केयूरां न विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्ष्यन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। नमो नमः। मम नाम उदित तालुकदार अस्ति। अहम् 8म ब कक्षायां पठामि। भारतीय संस्कृतिः संस्कृत भाषा आश्रित्य तिष्ठति। भारतस्य आत्मा संस्कृत्या प्रकाशते। संस्कृत भाषा यदा भारतस्य व्यवहार भाषा आसीत् तदा भारतं विश्वगुरु इति ख्याति अलभत। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननीमता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितम्। विदेशेभ्यः छात्राः अत्र अध्ययनार्थम् आगच्छन्ति स्म। नालन्दा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयेषु तेभ्यः विविधानि शास्त्राणि पाठ्यन्ते स्म। संस्कृत भाषायां दैनिक समाचार पत्राणि, मासिक पत्रिका च उपलभ्यन्ते। तथा हि सुधर्मा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ततः परं केचन कथयन्ति विश्वस्य प्रथम संगणक विधिलेखन प्रक्रिया भाषा संस्कृतम् अस्ति। भारतस्य स्वतन्त्रानन्तरं संविधान सभाया अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव बाबासाहेब अम्बेडकर भारत संघे राजभाषा संस्कृत भवेत् इति विधानसभायाम् आनीतवान् आसीत्। संस्कृत भाषायां शिक्षणे प्रचारे च आधुनिक तन्त्रज्ञानस्य उपयोगः करणीयः। संस्कृत भाषां परित्यज्य कापि भाषा स्वलक्ष्यं प्राप्तुं न शक्यते। भारतस्य प्राचीनं गौरवम् अपि चमत्कृतं भविष्यति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं रणिता कक्षा 8वी वर्ग स तः अद्य भवन्तः समक्षे संस्कृत भाषायाः महत्त्वविषये किञ्चित् वदिष्यामि। मेरा संभाषण कुछ इस प्रकार है। भारतस्य प्रतिष्ठे त्वे संस्कृतस्था अर्थात संस्कृति का मूल संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा ही भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत है। संस्कृत भाषा में ही भारत के सांस्कृतिक विचार, कुछ आदर्श, नैतिक मूल्य समाहित है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में से प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। संस्कृत भाषा में ही ज्ञान विज्ञान के निधि सुरक्षित है। संस्कृत में विश्व साहित्य के सभी प्राचीन ग्रंथ और 4 वेद है। संस्कृत भाषा ही भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधती है। संस्कृति भारत का गौरव है, अतः इसका विचार प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ही बहुत सारे भारतीय भाषाओं का उद्भव हुई है। संस्कृत भाषा विश्व साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। वेद, रामायण, महाभारत, भागवत गीता इत्यादि ग्रंथ संस्कृत में भी रचित हुए हैं। सभी भाषाओं में अपेक्षा संस्कृत भाषा में अधिक पद है। यह भाषा वेद शास्त्रों में भी प्रयोग किया जाता है। इस भाषा का महत्व विदेश राज्यों में भी है। संस्कृत भाषा को संरक्षण करने के लिए हमें पढ़ना और इसका विचार प्रचार अवश्य करना चाहिए। तो मैं अपना संभाषण एक श्लोक के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मेरा श्लोक है न चौर्यहार्यं
न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वद एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं। धन्यवादः। संस्कृतभाषायां संसारस्य प्राचीनतमासु भाषासु एका भाषा अस्ति। एतां भाषा देवीभाषा देववाणी शब्दे अपि वयं सर्वे व्यवहरामः। इयं भाषा अतीव रमणीया मधुरा च अस्ति। सा न कठिना अपि तु सरला एव। पूरा इयं भाषा व्यवहारिकी भाषा आसीत्। अद्यापि आन्ध्रप्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे जनाः संस्कृतभाषायामेव वार्तालापः कुर्वन्ति। रामायण महाभारतकाले संस्कृतभाषा एव प्रचलिता आसीत्। इयं भाषा अस्माकम् अमूल्यनिधिः एव। अस्यां भाषाया विपुलं साहित्यं वर्तते। 4 वेदा उपनिषदः ग्रीवन् भाषायामेव सन्ति। जनाः वेदान् न केवलम् अस्माकं देशे अपि तु विदेशे अपि पठन्ति। संस्कृतभाषायां महत्त्वं न केवलं भारते एव विद्यते अपि तु सर्वस्मिन् संसारे एव। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः एतौ 2 ग्रन्थौ विख्यातौ स्तः। लौकिकसाहित्य नाट्यसाहित्य काव्यसाहित्य कथासाहित्यस्मिन् विद्यते। महाकाव्ये कालिदासस्य साहित्य विदेशः अपि सुविख्यातम्। संस्कृतभाषामेव आधुनिकः प्राचीनभाषाणां जननी। अस्यां व्याकरणं स्वाङ्गपरिपूर्णमस्ति। संस्कृतभाषायाम् एकस्य शब्दस्य अनेकः प्रायः शब्दाः सन्ति। अतः इयं भाषा सम्पन्ना सन्ति। अपूर्ण कोऽपि कोशयं विद्यते तव भारती वयतो वृद्धिं आयाति क्षयम् आयाति तव भारती। सुप्रभातं, नमो नमः। मम नाम कौशिक कीर्तने अस्ति। अहं सर्वां समीपे संस्कृतस्य महत्व उपरि एक सम्भाषणं प्रस्तुतं करोमि। अमृतं संस्कृतं मित्र, सरस सरलं वच, भाषासु महनीयच, ज्ञान विज्ञान पोषक। हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हमें संस्कृत को सहेज के रखना चाहिए। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ये सब हम कई वर्षों से सुनते हैं, लेकिन इसका भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि मैं अपना संभाषण शुरू करूं, मैं आप सभी से एक छोटी सी कहानी की व्याख्या करना चाहता हूं, जो मैंने कुछ ही दिन पहले सुनी थी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक साधु एक बार गंगा मैया से पूछता है कि हे गंगे, तुम सबके पाप धोती हो, तो क्या तुम पापी हुए? गंगा बोलती है नहीं, मैं पापी नहीं। फिर गंगा बोलती है कि मैं अपने सारे पाप समुद्र को दे देती हूँ। फिर समुद्र के पास गए साधु ने पूछा, हे समुद्र, क्या तुम पापी हुए? तो समुद्र ने कहा नहीं, मैं अपने सारे पाप बना के मेघों को दे देता हूँ। तो फिर मेघों के पास भी गए। मेघों ने भी कहा कि नहीं, मैं पापी नहीं, मैं अपने सारे पाप वर्षा के रूप में खेतों में दे देता हूँ। और वही पानी अन्न रूपी अनाजों में, अन्न रूपी पौधों में आ जाते हैं और उसे सींच कर वे पौधे अन्न प्रदान करते हैं। इसीलिए हम जो खाते हैं वही बनते हैं। जिस प्रकार उसका ग्रहण होता है उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य होता है। इस छोटी सी कहानी ने मुझे एक बड़ी सीख दी, क्योंकि पहले खाने में रुचि ना रखने वाला मैं खाने को एक श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखने लगा। इसके साथ साथ लाभ भी हुए मुझे। इस तरह खाने के हाथ में अच्छा रहने लगा, पहले से काफ़ी अच्छा। और इसके साथ साथ मेरा मन भी खुश रहने लगा। तो क्या ये संस्कृत का महत्व नहीं? शायद इसका एक और कारण कि संस्कृत अमृत है, इसका एक और कारण ये भी है कि संस्कृत अदृश्य भाषा, अदृश्य यानी वो हर जगह, वो हमारी संस्कृति। तो इसका एक सीधा उदाहरण हम दे सकते हैं कि हम नदी, ट्रेन वेन से जब जाते हैं, ब्रिज में आते हैं, फिर उस पर सिक्के क्यों फेंकते हैं? कि उससे हमें मनोकामना पूरी होती है। इसका तो कोई वैज्ञानिक वो नहीं हुआ, लेकिन इसका एक मतलब है, ज़रूर है। हमारे पुरखों के ज़माने में एक ज़माना था जब सिक्के तांबे के बने होते थे, और इन्हीं तांबों के सिक्कों को कारण कि संस्कृत अमृत है। इसका एक और कारण ये भी है कि संस्कृत अदृश्य भाषा, अदृश्य यानी वो हर जगह, वो हमारी संस्कृति।
तो इसका एक सीधा सीधा उदाहरण हम दे सकते हैं कि हम नदी ट्रेन वेन से जब जाते हैं, ब्रिज में आते हैं, फिर उसमें सिक्के क्यों फेंकते हैं? कि उससे हमें मनोकामना पूरी होती है। इसका तो कोई वैज्ञानिक वो नहीं हुआ, लेकिन इसका एक मतलब है, ज़रूर है। हमारे पुरखों के ज़माने में एक ज़माना था जब सिक्के तांबे के बने होते थे, और इन्हीं तांबों के सिक्कों को, सोने वोने के सिक्के नहीं, सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के नदियों में डाले जाते थे। इसका एक सीधा सीधा कारण जो हम आज सभी जानते हैं, तांबा धातु पानी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, उससे किसी भी कीटनाशक से भी अच्छा ये तांबा है। इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि संस्कृत एक विस्तारमयी भाषा है, उसकी हर एक सूक्ति का विस्तार किया जा सकता है। ऐसी कोई सूक्ति नहीं जो सिर्फ एक व्यक्ति, एक स्थान या एक पुरुष तक ही सीमित हो, नहीं, हर एक सूक्ति का एक विस्तारमयी अर्थ होता है। इसके साथ ही साथ बहुत से लोग कहते हैं कि संस्कृत धर्मीय भाषा है। ये कहना एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से नहीं। हाँ, जिन ग्रंथों में संस्कृत है उन ग्रंथों को धर्मीय माना जाता है, लेकिन उन्हीं ग्रंथों की एक प्रतियोगिता रची गई थी उत्तर प्रदेश में कि आपने अपने भगवत गीता से क्या सीखा। उसका प्रथम पुरस्कार एक मुस्लिम महिला को मिला, जिसने लिखा भगवत गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, जीने का एक ज़रिया है जो हम सब जी सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संस्कृत का क्या महत्व है। अपने इस संभाषण का अंत करते हुए मैं एक बार कहे गए श्रीला प्रभुपद जी की एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब वो यूके गए थे तब उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप यूके किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने हमसे बहुत कुछ लिया, हमारी धन दौलत, हमारा राजपाट सब लिया, लेकिन एक चीज़ लेना भूल गए, हमारी संस्कृति, हमारे महान ग्रंथ, और मैं तुम्हारे साथ ये बांटने आया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया हो। धन्यवाद एवं शुभ दिन। सुप्रभात। मम नाम प्रिया द्विवेदी अस्ति। अहम षष्ठकक्षायां पठामि। अद्य अहम भवतां समक्षे विद्यालयस्य महत्त्वं प्रति स्वविचारं प्रस्तुतं करोमि। विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। हमारे यहाँ अधिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने बाल अवस्था में अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाया करते थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण और श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। संसार को ऐसी शिक्षा मिली जहाँ हमें विद्या प्राप्त होती है, उस विद्यालय में गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उस गुरु की वजह से हमें शिक्षा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। अतः मैं उस गुरु के सम्मान में यह श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम निधिस्मिता देका अस्ति। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। अद्य अहं भवतां समक्षे संस्कृतस्य महत्त्वं प्रति स्वविचारं प्रस्तुतं करोमि।
संस्कृत भाषा भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। इस भाषा का वर्ण ऋषि मुनियों द्वारा बहुत गहरे ध्यान और मेहनतों के बाद हमारे दुनिया को यह भाषा प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी और उल्लिखित भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। हमारी दुनिया में लगभग 6,900 भाषाएं हैं और उन सब सारे भाषाओं का जननी सिर्फ भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत संसार की एक प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। संस्कृत भाषा जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। दुनिया में कई तरह के भाषाएं हैं, लेकिन संस्कृत भाषा जो पूरी तरह सटीक भाषा है। इतना ही नहीं, देश और दुनिया की तरक्की सभ्याचार में संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हम हमेशा संस्कृत दिवस हर साल सावन माह पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं जाते जाते कुछ शब्द प्रस्तुत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आजकल दुनिया में कई तरह के भाषाएं हैं, लेकिन हमें अपनी जननी भाषा कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भाषा हम पढ़ रहे हैं वो भाषा किस भाषा से बना है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। सायं मम नाम सुकल्पा मजुमदार अस्ति। अहम् 8वीं कक्षायां पठामि। मम अद्य विषयं संस्कृतस्य महत्व अस्ति। संस्कृत संसार की सभी भाषाओं में प्राचीनतम, समृद्धम और देव भाषा है। यह भाषा हमें संस्कार भी सिखाती है। संस्कृत को विश्व के अन्य भाषाओं की जननी भी माना गया है। इसके वर्ण ऋषि मुनियों के द्वारा की गई गहरी ध्यान के बाद इस दुनिया को प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ को संस्कृत में लिखा गया है। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर पूजा और यज्ञ में संस्कृत मंत्र बोले जाते हैं। संस्कृत में किसी और भाषा से सबसे ज़्यादा शब्द हैं। संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, परंतु इसके बावजूद संस्कृत में बहुत ही कम शब्दों में एक वाक्य पूर्ण हो जाता है। संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। दुनिया भर में 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत से सीधे तौर पर लिए गए हैं। संगणक में इस्तेमाल किए जाने वाली विधियां संस्कृत में बने हैं, अंग्रेजी में नहीं। नासा के द्वारा बनाए जाने वाले 6वीं और 7वीं विकसित रूप के संगणक संस्कृत पर आधारित होगी। यह माना जाता है कि संस्कृत को सीखने से मस्तिष्क तेज होता है और यह एक ऐसी भाषा है जिसको बोलते समय जिह्वा की सारी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए लंदन और आयरलैंड के विद्यालयों में संस्कृत को महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय बनाया गया है। दुनिया भर में 17 से ज़्यादा देशों में कम से कम एक विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जाता है। भारतीय संस्कृत की सुरक्षा, चरित्रवान नागरिकों के निर्माण, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति एवं विश्व शांति हेतु संस्कृत का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।